तो आप लोग ये जो देख रहे हो ये ना कन्वर्टेबल है, मतलब ये एक टॉय है और ये सिर्फ एक टॉय नहीं है, इसके अंदर बम्बल भी है और ये ऐसे लेजिट बम्बल भी बन जाता है। तो मैं अचानक आप लोग को ये टॉय इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द टॉय जो मुझे मेरे पहले ऑफिस से मिला था, जो मेरा पहला ऑफिस था। मुझे ऑफिस वालों ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था एंड दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैं किसी पब में गया था। अपने लाइफ का जो फर्स्ट पब एक्सपीरियंस है वो उसी दिन था जिस दिन मुझे ये गिफ्ट मिला था और ये अभी तक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। ऑलमोस्ट 10 साल होने का है, ये अभी भी मेरे पास है, ये गाड़ी अभी भी चलती है, ये ट्रांसफॉर्मर अभी भी ट्रांसफॉर्म होता है। बट ये तो था एक रैंडम फैक्ट मेरे लाइफ से। बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन जो शायद आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे या फिर आप लोग को शायद मालूम नहीं था। सो स्टे ट्यून्ड। रिसेंटली मुझे एक बहुत ही खूबसूरत कोट मिला और उसी कोट से ही मुझे इस वीडियो का आइडिया आया था और वो कोट था कि एवरीथिंग इज डिजाइंड, ओनली अ फ्यू थिंग्स आर डिजाइंड वेल। और इसी कोट के साथ मुझे एक दूसरा कोट भी याद आता है जो नन अदर देन स्टीव जॉब्स ने कहा था कि डिजाइन इज नॉट हाउ थिंग्स लुक, डिजाइन इज हाउ थिंग्स वर्क। मतलब सिर्फ दिखने में कुछ कैसा है वही डिजाइन नहीं है, कोई चीज़ कैसे फंक्शन करती है वो भी डिजाइन है। एंड इट मीन्स कि डिजाइन इज एवरीवेयर। आप कहीं भी देखिए, आप एक बुक डिज़ाइन कर सकते हो, आप एक अलमीरा डिज़ाइन कर सकते हो, आप एक कैमरा डिज़ाइन कर सकते हो, लाइट डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर फिजिकल चीज़ें ना हो के आप कोई स्ट्रेटेजी भी डिज़ाइन कर सकते हो। सो डिज़ाइन इज़ एवरीवेयर। सो ग्राफिक डिज़ाइन उस डिज़ाइन फॉर्म का नाम है जो एक पीस ऑफ पेपर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर एक मॉनिटर में आप दिखा सकते हो। सो इसका मतलब यही कि कंप्यूटर्स आर नॉट ग्राफिक डिज़ाइन। बस इतना है कि कंप्यूटर्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न एज टू डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो टर्म है ग्राफिक डिजाइन, इस टर्म को किसने सबसे पहले बोला था? बुक डिजाइनर विलियम एडिसन ड्विगिन्स, उन्होंने 1922 में ये टर्म फर्स्ट यूज किया था। एंड ही वॉज ए बुक डिजाइनर, मतलब ही वॉज अ लेआउट आर्टिस्ट। सो द टर्म ग्राफिक डिजाइनिंग इज कॉइंड बाय अ लेआउट आर्टिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये बहुत लेजिट है क्योंकि बुक्स एंड जो पब्लिशिंग मीडिया है वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग था। पर कभी आप लोगों ने सोचा है कि कौन सा बुक है जो सबसे पहले प्रिंट हुआ था? वैसे ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, जोहानस गटनबर्ग, उन्होंने ही सबसे पहला बुक भी प्रिंट किया था इन 1455। तो अगर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, उन्होंने पहला बुक प्रिंट किया, तो लेजिट है कि उन्होंने ही पहला जो टाइपफेस है, मतलब जो पहला फॉन्ट है, वो भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। पर सैडली उस फॉन्ट का कोई नाम नहीं है, मतलब उस फॉन्ट को कोई नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पे। उस फॉन्ट को सिर्फ ब्लैक लेटर्स बोला गया था उस टाइम पे, जो कि बहुत ही एक हैंड रिटन वाला फील देता था। नेचुरली ये पहला बुक था जो प्रिंट हुआ था, तो इसका मतलब है कि इससे पहले जितने भी बुक्स थे सबको हैंड रिटन किया गया था। तो उसी फील को लाने के लिए उन्होंने ये फॉन्ट डिजाइन किया जो थोड़ा कैलीग्राफी एंड हैंडराइटिंग वाला फील के साथ था। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस फॉन्ट इज दैट 1851 में द न्यूयॉर्क टाइम्स, इस न्यूज़पेपर ने इसी फॉन्ट से अपना जो हेडर था, जो नाम था, वो लिखा था। एंड ऑल्सो आसाम में एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है द आसाम ट्रिब्यून, जो 1939 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट। उसका भी जो हेडर है या फिर जो नाम है वो इसी फॉन्ट से लिखा जाता है टिल डेट। अब फॉन्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो जो मूवी है इन्फिनिटी वॉर, उसमें ना कुछ टाइटल कार्ड्स आते थे। तो ये एक्चुअली एक ग्लिच है, मतलब ये टाइटल, ये जो फॉन्ट है ये उन लोगों ने यूज़ नहीं किया था। ये रेंडरिंग के टाइम पे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था उसमें प्रॉपरली फॉन्ट एम्बेड नहीं होने की वजह से ये फॉन्ट पूरे एक्चुअल फिल्म में आया, मतलब जो फाइनल फिल्म में ये फॉन्ट आया। सुनने में अजीब लगता है ना कि इतना बड़ा प्रोडक्शन कंपनी से ऐसी गलती क्यों हो गई, क्योंकि ये फैक्ट झूठ है। मैंने ये फैक्ट बस ऐसे ही बना के आप लोग को बोल दिया क्योंकि आई हेट दिस फॉन्ट। ये जब फॉन्ट मैंने मूवी में देखा था तो मुझे लगा कि ये फॉन्ट क्यों यूज़ किया उन लोगों ने। ये टोटल फेक फैक्ट है, बट ये मेरा थियरी है कि ऐसा हुआ होगा कि जो मार्वल के जो ग्राफिक डिजाइनर्स है, आई एम श्योर उन्होंने ये फॉन्ट नहीं दिया होगा, उन्होंने कुछ अलग फॉन्ट दिया होगा, लेकिन कुछ ग्लिच होके ये फॉन्ट उधर आ गया। दैट इज जस्ट माई गेस। मैंने बस आप लोग को बोलना चाहता था तो मैंने बोल दिया। जस्ट लुक एट दिस फॉन्ट, इतना खराब है, मतलब एटलीस्ट इस मूवी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाता ये फॉन्ट। एनीवे, कमिंग बैक टू रियल फैक्ट्स, ऐसा माना जाता है कि इजिप्शियंस आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने लोगो को यूज किया था।
और वो लोग लोगोज यूज करते थे अपने पेट्स को रिजेंबल करने के लिए, वो भी 13th सेंचुरी में ही। 4 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 4 ग्राफिक डिजाइनर अपने जॉब में खुश है, बट फिर भी 40% ग्राफिक डिजाइनर्स अपने करियर के पहले 2 साल में ही ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको पता है, अगर आप श्योर हो, देन ओनली यू कैन स्टिक टू दिस फील्ड, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग फील्ड नहीं है, नॉट द मोस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड। बस इतना आप जान लीजिए। ऊपर से अगर आप गूगल में सर्च करेंगे मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स, तो आपको जो लिस्ट मिलेगा, उस लिस्ट में जो पहला 4 कैटेगरी है, उन चारों कैटेगरी में ग्राफिक डिजाइनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो आप सोच सकते हो कि ये जॉब कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। वर्ल्ड वाइड जो रेशियो है ग्राफिक डिजाइनर्स का, उनमें से 57% आर वुमेन एंड ओनली 43% आर मैन। मतलब पूरी दुनिया में लड़कों से ज्यादा लड़कियां ग्राफिक डिजाइनर है। एंड जो एवरेज वर्किंग आवर है एक ग्राफिक डिजाइनर का, अगर आप लोग ट्रेडिशनल देखोगे तो ट्रेडिशनली 5 दिन का काम रहता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, और 9 घंटे का शिफ्ट रहता है। एक एवरेज जॉब में आपको 45 आवर्स काम करना होता है एक हफ्ते में, बट एन एवरेज ग्राफिक डिजाइनर वर्क्स 60 to 80 आवर्स एवरी वीक। ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट इतनी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ऑल्सो वर्क फ्रॉम 60 to 80 आवर्स एवरी वीक। एंड उससे भी ज़्यादा एक फुल टाइम यूट्यूबर, मतलब जो डेडिकेटेडली सिर्फ यूट्यूब करता है, ऑन एन एवरेज एक फुल टाइम यूट्यूबर हफ्ते में 80 से 100 घंटा काम करता है। मतलब पूरे हफ्ते में आपके पास होता है 163 आवर्स, उसमें से 100 आवर्स आप काम करते हो अगर आप एक फुल टाइम यूट्यूबर हो। तो बहुत लोग को लगता है कि बहुत सारे जॉब्स में ओवर वर्किंग हो रहा है या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, बट दिस इज हाउ आवर जनरेशन फंक्शंस आई फील। मे बी अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हो तो आपका जो वर्क कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है, वो ऐसा ही होने वाला है। एंड ये फैक्ट बोलने से पहले मुझे पता है कि ये फैक्ट आप लोग को मालूम होगा कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर इन ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ल्ड वाइड इज फोटोशॉप। एंड अभी जो लास्ट फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग अभी बडिंग ग्राफिक डिजाइनर्स हो, उन सब के लिए ये पूरा फैक्ट है, मतलब नंबर्स के साथ फैक्ट है कि बाय 2030 जो प्रिंट सेक्टर है उसमें 22% डिक्लाइन आएगा एम्प्लॉयमेंट में। मतलब प्रिंट सेक्टर धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएगा, बट द डिजिटल सेक्टर वो बाय 2030 उसमें 24% हाइक आएगा इन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप अभी प्रिंट में काम करते हो तो आप धीरे धीरे डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि डिजिटल इज द फ्यूचर। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज द 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग जो मुझे आप लोगों को बताना था। एंड आप लोग सोच रहे होगे कि मैं रैंडमली ये वीडियो क्यों लाया, बिकॉज माई चैनल हैज़ बिकम लाइक अ ब्रेकडाउन चैनल, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ब्रेकडाउन्स के वजह से आए हैं, जो अच्छी बात है, मतलब आई रेस्पेक्ट यू ऑल, बट मुझे सबको ये भी बताना था कि मैं ब्रेकडाउन वीडियोज़ इतना बैक टू बैक बना रहा था बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम पे करने के लिए कुछ है नहीं, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए टॉकिंग हेड वाले वीडियोज़ ही ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। बट आई not only make this kind of videos and I want you guys to know that आप लोग सिर्फ ब्रेकडाउन वीडियोस के एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सो दिस चैनल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई माइंड, और मेरे दिमाग में जो चल रहा होगा, जो करने का मुझे मन करेगा, मैं वैसे ही वीडियोस इस चैनल में लाऊंगा। एंड आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे, बिकॉज आई लाइक टू टेल स्टोरीज। अगर आप लोग मेरे ब्रेकडाउन वीडियोस भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं सिर्फ फैक्ट्स बता के नहीं छोड़ देता, मतलब आई ट्राई टू हैव ए कन्वर्सेशन। मुझे ऐसा बात करके बहुत मज़ा आता है, ऐसा मुझे फील होता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो एंड मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो इसी एटीट्यूड के साथ मैं अपने सारे वीडियोज़ को बनाऊंगा। इट्स जस्ट कि सिर्फ ब्रेकडाउन वीडियोज़ में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ब्रेकडाउन करने के लिए ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि देखिए ब्रेकडाउन वीडियोस में अभी प्रॉब्लम ये है कि जो रिसर्च पार्ट है वही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें एडिटिंग या फिर उसमें तो कुछ भी क्रिएटिविटी वाली बात नहीं है, बस बोलो फिर काट के लगा दो उधर। तो जो मेरा क्रिएटिव स्टिमुलेशन है, जो क्रिएटिव जूस जब फ्लो होता है, तो वो रिसर्च पार्ट में ही होता है। और अगर मुझे रिसर्च में भी अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर क्या पॉइंट है उस वीडियो का। तो दैट्स वाई आएगा, ऑब्वियसली ब्रेकडाउन वीडियोस आएंगे, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बट मे बी थोड़ा इतना फ्रीक्वेंट नहीं आए, 2-3 हफ्ते बाद एक आएगा, ऐसा है। बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स थ्रू दिस चैनल एंड आई होप यू एन्जॉय दिस राइड अलॉन्ग विथ मी। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, कुछ सीखने के लिए मिला, या फिर कोई भी फैक्ट ऐसे पता था आपको नहीं पता था, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जो आपको मालूम है। एंड डू विजिट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं लाता ही हूँ, मोस्टली ओवर द वीकेंड। So this was Shamim, you were watching Kiba Kibi. See you in the next video.